देखिए ऐसा है कि जो क्वेश्चन आवर होता है उसके लिए आप 5 सवाल डाल सकते हो एक दिन के। तो कुल मिला के 19 दिन का सेशन है, तो हम अपनी तरफ से 40-50 सवाल अगले 2 हफ्ते के लिए ऑलरेडी डाल चुके थे। और मेरा एक प्रश्न कल भी लगा था, एक आज भी लगा था, जो कि बड़े चांस की बात है क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम के हिसाब से चलता है। और अच्छे मुद्दे थे दोनों, क्योंकि एक का संबंध सीधा महिलाओं के रोज़गार से था, जो कोविड में किस प्रकार से प्रभावित हुआ उसके बारे में। दूसरा मेरा जो आज जो प्रश्न लगा था वो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है उस पे जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में था। तो ये सवाल थे, खैर इनके रिटन रिप्लाई तो आते ही हैं, लेकिन सारी बात ये है कि संसद का जो उनका जो मेन फंक्शन है वो तो यही है कि हर चीज़ पे वाद विवाद हो, एक संवाद हो, और उसके बाद जो भी बिल्स हैं उन डिस्कशन जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतना ही बिल में निखार आएगा। कांग्रेस यही आरोप लगा रही है सत्ताधारी बीजेपी पे कि वो बोलने का समय नहीं दे रहे, किसान आंदोलन पे चर्चा करने चाहते, तो इसमें सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है कि गतिरोध बना हुआ है। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि इस बार का जो सेशन है उसमें 2-3 बिल ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले पूरे समय के लिए हम सबको और हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। एक तो जो आपका क्रिप्टो करेंसी वाला है, और दूसरा जो आपका पर्सनल डेटा के ऊपर जो बिल आना है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र हुआ था, उनकी रिपोर्ट आ गई है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, मेरे को, सबको और हमारे जीवन के हर पहलू को जिसके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि ये गतिरोध जो अभी 1.5 दिन से चल रहा है, मेरा मानना है ये खुलेगा, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे नहीं हैं जो बिना डिस्कशन के जिस पे आगे बढ़ा जा सके। एक ऐसी चीज़ है जो व्यवहारिक तौर पे पिछले 1966 के बाद से चली आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ लाई जानी है, लेकिन उसको एक कानूनी जामा पहनाने की जो डिमांड है वो एक बार जब तक एक्सपर्ट लेवल पे एग्ज़ामिन नहीं हो जाती तब तक उसको सिर्फ ये कह के कि हमारी मांग है और उसको माना जाए, वो थोड़ा टेक्निकल मुद्दा है। कानून वापस लेना एक अलग चीज़ थी। तो इसमें मेरे को लगता है सबको इस बात को समझना भी पड़ेगा और थोड़ा संयम दिखाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में इन एनी केस अनाउंस किया था कि जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर एक कमेटी सेटअप की जाएगी जिसमें सारे मुद्दे टेकअप होंगे। 2019 के चुनाव के बाद बदकिस्मत से दुनिया कोविड के कैप्चर हो गया, गिरफ्त में आ गई सारी दुनिया, और हिंदुस्तान पर भी सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। और मैं तो ये मान के चलता हूँ इस लगभग 2.25 साल तो इस कोविड ने हमारे को हर मामले में ख़राब कर दिया। सांसद हम इसलिए बने थे कि अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, देश की जो भी समस्या है उसको उठाएं। और हमारे क्षेत्र के लोग भी, प्रदेश के लोग भी इंतज़ार करते हैं कि हमारी बातों को कब हाउस में उठाया जाएगा। बड़ा मुश्किल से ये हाउस, ऐसा लगता था कि शायद कोविड का कम प्रभाव है, पर ये आप देख रहे हो कि सेशन ना चलने की वजह से हाउस जिस प्रकार से डिस्टर्ब होता है, हम अपनी एक भी बात को उठाने में समर्थ अब इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि विपक्ष वाले नहीं चाहते कि सेशन हाउस ठीक तरह से चले। महेंद्रगढ़ भिवानी आपकी जो लोकसभा लगती है, कितने सवाल आपने तैयार किए थे? कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आप उठाना चाहते थे, जो रखना चाहते थे? सवाल तो हम पिछले 1 महीने से बहुत सवाल तैयार किए हैं। उदाहरण के तौर पर बेरोज़गारी एक समस्या है, और बेरोज़गारी को रोज़गार देने के लिए जहाँ पब्लिक सेक्टर हैं, सेंटर के हों या प्रदेश के, और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत रोज़गार पैदा करता है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरोज़गारी की थी, जिसका पर्सन हमने लगा रखा था। हमने और भी कनेक्टिविटी के नाम से रेलवे और रोड्स के लगा रखे हैं, पर अभी केवल उनका लिखित में जवाब आता है। हम अपनी बात को जब तक नहीं उठाएंगे तब तक कंसर्न्ड मिनिस्टर या उनके बैठे हुए अधिकारी नहीं समझ पाते।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।